कर विद्यार्थी मित्रों 11th अकाउंटिंग के अंदर चैप्टर नंबर 7 के अंदर आज अपने करेंगे पेज नंबर 186 पे दिया गया सवाल नंबर 8। इस सवाल के अंदर आपको 3 खाने वाली रोकड़ बही तैयार करनी है। तो सबसे पहले अपने फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। तारीख विवरण, रसीद नंबर, खाता प्रश्न, नकद बैंक, दिया बट्टा। तारीख विवरण, वाउचर नंबर, खाता प्रश्न, नकद बैंक और प्राप्त बट्टा। ये इसकी उधार साइड है और इसकी जमा साइड है। जब भी सवाल करो तो सबसे पहले उसको व्यवस्थित हेडिंग दे दो। श्री नम्रता की अगस्त 2015 की अपने रोकड़ बही तैयार कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं तो इसको किस प्रकार करेंगे। जब भी आप 3 खाने वाली रोकड़ बही करो तो उसमें जो जमा खर्ची व्यवहार हैं, तो जमा खर्ची व्यवहार के अंदर आपको खास ध्यान रखना है कि जमा खर्ची व्यवहार यानी क्या। तो जिस आर्थिक व्यवहार में रोकड़ और बैंक दोनों खाते प्रभावित होते हो तो ऐसे व्यवहारों को अपने जमा खर्ची व्यवहार कहते हैं। तो 2 प्रकार के व्यवहार ऐसे हैं जो जमा खर्ची व्यवहार रहते हैं। एक है बैंक में रोकड़ भरना और दूसरा है बैंक में से रोकड़ निकालना। तो जब बैंक में रोकड़ भरेंगे तो उस समय रोजनाम क्या होता है, बैंक खाते उधार रोकड़ खाते, यानी बैंक और रोकड़ दोनों खाते प्रभावित होते हैं। और जब बैंक में से अपने रोकड़ निकालते हैं तो उस समय भी दोनों खाते प्रभावित होते हैं। रोकड़ खाता उधार होता है और बैंक खाता क्या होता है, जमा होता है। क्लियर। तो ये दोनों जो व्यवहार है ये कैसे हैं, जमा खर्ची व्यवहार। तो जमा खर्ची व्यवहार की असर दोनों तरफ होगी, रोकड़ बही के उधार पक्ष में और रोकड़ बही के जमा पक्ष में। तो चलिए सवालों को देखते हैं अपने। तो यहाँ देखिए पहले क्या दिया हुआ है। तो स्टार्टिंग में आपको दिया है प्रारंभिक रोकड़ शेष और बैंक शेष। जब भी प्रारंभिक रोकड़ शेष बैंक शेष दिए हो तो उसको अपने उधार तरफ लिखते हैं, और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हो तो खास ध्यान रखना है उसको जमा पक्ष में लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं अपने 2015 कौन सी तारीख है, अगस्त 1। क्या करके लिखते हैं, प्रारंभिक बाकी को शेष आगे लाए। तो यहाँ लिखेंगे शेष आगे लाए। नकद की रकम नकद में लिखेंगे। तो नकद में कितना है 7000 और बैंक शेष कितनी है 6000। बट्टा में करेंगे डैश। क्लियर। उसके बाद आपको दिया है 3 तारीख में रोकड़ खरीदी 6000 और रोकड़ बिक्री 7000। तो रोकड़ खरीदी है तो खरीदेंगे तो रोकड़ जाएगी, जाए तो कौन सी तरफ लिखेंगे, अपने जमा तरफ। तो यहाँ पे भी तारीख दे लेते हैं 2015 अगस्त 3। खरीदी दी है तो रोकड़ जाती है, जाए तो कौन सी तरफ लिखेंगे, जमा तरफ। तो यहाँ खरीद खाते करके रोकड़ के अंदर लिखेंगे कितना 6000, बैंक और बट्टा में डैश। फिर आपको दिए रोकड़ बिक्री, बेचेंगे तो रोकड़ आएगी, आए तो कौन सी तरफ, उधार पक्ष में लिखेंगे। तो यहाँ लिखिए तारीख 3, क्या करके लिखेंगे, बिक्री खाते। बिक्री खाते रोकड़ में रकम लिखेंगे कितनी 7000 और बैंक में डैश, दिया बट्टा में डैश। ओके। तो खरीदते हैं तो रोकड़ जाती है तो जमा पक्ष में, बेचते हैं तो रोकड़ आती है तो उधार पक्ष में। फिर यहाँ दिया है रुपये 3000 बैंक में भरे। तो बैंक में भरा ये कौन सा व्यवहार हो गया, जमा खर्ची व्यवहार। अब जमा खर्ची व्यवहार में देखिए बैंक खाता क्या होता है, बैंक में भरते हैं तब रोकड़ खाता, बैंक खाता उधार, और रोकड़ खाता क्या होता है, जमा तरफ। तो उधार तरफ बैंक खाते में रकम लिखेंगे और विवरण में नाम लिखेंगे रोकड़ खाते। तो देखिए कैसे लिखते हैं इस व्यवहार को। तो तारीख डालेंगे 5। तो बैंक खाता उधार हो रहा है तो यहाँ रोकड़ खाते करके बैंक खाते में रकम लिखेंगे कितनी है 3000 और जमा पक्ष में तारीख लिखेंगे 5। रोकड़ खाता जमा हो रहा है तो यहाँ बैंक खाता करके रोकड़ खाते के अंदर रकम लिखेंगे कितनी 3000। ओके। बैंक खाता उधार और रोकड़ खाता क्या होगा, जमा। उसके बाद जो आपका खाता पृष्ठ का रकम जो कॉलम है उसके अंदर अपने लिखेंगे सी या ज ख। ओके। यहाँ क्या लिखेंगे सी यानी कॉन्ट्रा एंट्री। ओके। हिंदी में आपको लिखना हो तो ज डॉट ख करके लिख सकते हो। क्लियर, दोनों तरफ। तो ये आपका दर्शाएगा कि ये व्यवहार कैसा है, जमा खर्ची व्यवहार है। तो जमा खर्ची व्यवहार की असर रोकड़ खाते के, रोकड़ बही के उधार पक्ष में और जमा पक्ष में, दोनों पक्ष में होती है। यहाँ बैंक से आपने बैंक में रकम भरी है तो बैंक खाता उधार और रोकड़ खाता क्या होगा, जमा होगा। क्लियर। नंबर 6 में देखिए धंधे में जरूरत होने पर 5000 की आपने क्या की, लोन ली। तो लोन लेने से रोकड़ आपके पास में क्या करेगी, आएगी, आए तो कौन सी तरफ लिखेंगे, उधार तरफ। तो तारीख डालेंगे 6
लोन खाते, कितने की लोन ली है आपने? 5,000 की, तो रोकड़ में लिखेंगे कितना? 5,000, राइट। उसके बाद आपको दिया हुआ है कि रुपये 3,000 का माल 10% रोकड़ बट्टा से मानसी को बेचा और जरूरी रकम का चेक दिया जो बैंक में क्या किया? भरा। तो आपने क्या किया है? माल बेचा है, बेचेंगे तो रोकड़ क्या करेगी? आएगी। आए तो कौन से पक्ष में लिखेंगे? उधार पक्ष में। तो यहाँ 8 तारीख डाल के लिखेंगे बिक्री खाते। अब आपने यहाँ पर क्या किया है? 3,000 का माल 10% रोकड़ बट्टा से बेचा है, तो 3,000 का 300 10% करेंगे तो कितना आएगा? 300। तो दिया बट्टा में लिखेंगे 300। अब 3,000 में से 300 काट कर चेक कितने का मिला? 2700 का। तो चेक मिला है, इसके लिए बैंक में लिखेंगे और बैंक में उन्होंने भरा भी है, तो यहाँ बैंक में लिखेंगे 2700 और रोकड़ में करेंगे डैश। क्लियर? तो 3,000 का 10% रोकड़ बट्टा आया और बचा हुआ बैंक में चेक दिया इसके लिए। उसके बाद है 7,000 का माल खरीदा और 50% रकम तुरंत रोकड़ से चुकाई। तो खरीदेंगे तो रोकड़ जाएगी, जाए तो कौन से पक्ष में? जमा पक्ष में। तो यहाँ लिखेंगे खरीद खाते। क्या करके लिखेंगे? खरीद खाते। कितने का माल है? कितने का माल खरीदा है? 7,000 का। उसका 50% ही रकम रोकड़ से चुकाई है, तो जितनी रकम रोकड़ से चुकाई उतनी एंट्री करेंगे। तो 7,000 का 50% कितना हुआ? 3500। बाकी की रकम अभी मिली नहीं है, तो इसकी असर करेंगे नहीं। क्लियर? तो खरीद खाते करके कितना लिखा आपने? 3500 रुपये। उसके बाद देखिए आपको क्या दिया हुआ है? वेतन रुपये 3,000, मजदूरी रुपये 500 और स्टेशनरी का रुपये 200 चेक से क्या किया? चुकाया। चेक से चुकाया तो ये रकम तीनों तीन किस में जाएगी? बैंक में जाएगी। तो यहाँ रोकड़ चुकाया तो जाएगी, जाए तो कौन से पक्ष में? जमा पक्ष में। तो जमा तरफ तारीख डालेंगे 12। यहाँ लिखेंगे वेतन खाते। तीनों तीन आप अलग अलग लिख सकते हो या साथ में विवरण खाता करके भी लिख सकते हो। यहाँ वेतन खाता, फिर है मजदूरी खाता और फिर है स्टेशनरी खाता। स्टेशनरी खाता। तारीख कितनी है? 12। और रकम आपने क्या किया है? चेक से चुकाई है, तो चेक से चुकाई है तो रकम किस में जाएगी? बैंक में। 3,500 और कितना? 200, बाकी में डैश। क्लियर? तो ये खर्च है, तो खर्च कौन सी तरफ लिखते हैं? जमा पक्ष में। उसके बाद है 1,000 कमीशन और 500 दलाली की रोकड़ी मिले। मिले यानी रोकड़ आई, आए तो कौन सी तरफ? उधार तरफ। तो उधार तरफ लिखेंगे कमीशन खाता और क्या मिला है? दलाली। तो यहाँ लिखेंगे दलाली खाता। तो ये रकम आपको रोकड़ में मिली है, तो रोकड़ के अंदर जाएगा कितना? 1,000 और कितना? 500। 1,000 कमीशन के और 500 दलाली के, बाकी में डैश। राइट? आ रहा है समझ में आपको? उसके बाद दिया है बैंक ने रुपये 100 ब्याज नम्रता के खाते में क्या किया है? जमा किया है। तो बैंक ने यानी पासबुक में उन्होंने जमा किया, तो रोकड़ वे में क्या होगा? उधार होगा। तो अपने उधार तरफ लिखेंगे। तारीख कितनी है? 16। यहाँ लिखेंगे बैंक ब्याज। बैंक ब्याज करके बैंक में रकम लिखेंगे। कितनी है रकम आपकी? 100। बैंक में कितना लिखा? 100 रुपये, बट्टा में डैश। क्लियर? उसके बाद लिखा है बिजली खर्च के लिए रुपये 2,000 बैंक से निकाले। अब यहाँ देखिए उन्होंने बैंक से अभी निकाला है, उन्होंने खर्च चुकाया नहीं है। उसके तुरंत नीचे आपको दिया है कि 1,000 बिजली खर्च चुकाया। तो इस समय इसका व्यवहार 17 तारीख में क्या होगा? बैंक से निकाले। तो बैंक से निकाले तो ये व्यवहार कैसा हो गया? जमा खर्ची व्यवहार हो गया। तो बैंक से जब अपने निकालते तो रोकड़ खाता क्या होगा? उधार, और बैंक खाता क्या होगा? जमा। तो उस समय रोकड़ बही के अंदर रोकड़ खाते में, यहाँ रोकड़ उधार तरफ रोकड़ खाते में लिखेंगे और जमा तरफ किस में लिखेंगे? बैंक खाते में। तो देखिए व्यवहार की असर कैसे करती है। तो ये व्यवहार की असर भी कैसे होगी? जमा खर्ची व्यवहार के तरह होगी। तो यहाँ रोकड़ खाता उधार हो रहा है, तो यहाँ बैंक खाता करके रोकड़ में रकम लिखेंगे। कितनी रकम निकाली है? 2,000। तो यहाँ रोकड़ में लिखेंगे 2,000 और जमा तरफ तारीख
रोकड़ खाता करके बैंक में रकम लिखेंगे कितनी, 2000। क्लियर। यहाँ लिखेंगे अपने क्या, सी यानी कॉन्ट्रा एंट्री। तो देखिए यहाँ पर रोकड़ खाता क्या हुआ, उधार, और बैंक खाता क्या होगा, जमा। कब, जब अपने बैंक से रकम निकाले तब। और यहाँ पे बैंक में भरे थे तो बैंक खाता उधार और रोकड़ खाता क्या हुआ, जमा हुआ। तो ये दोनों जो व्यवहार है ये जमा खर्ची व्यवहार कहलाते हैं। उसके बाद नीचे लिखा है कि 20 तारीख में कि 1000 बिजली खर्च और 1000 निजी उपयोग के लिए चुकाया। तो ये दोनों अपने लिए खर्च है, तो खर्च कौन सी तरफ लिखेंगे, जमा तरफ। बिजली खर्च और निजी उपयोग क्या हुआ, आहरण खाते, और ये कौन सा हुआ, आहरण खाते। दोनों रकम आपने क्या किया है, रोकड़ में है, तो यहाँ लिखेंगे रोकड़ में 1000 और यहाँ पर भी कितना है, 1000, बाकी में डैश। ओके। नंबर 22 में देखिए, 22 तारीख को पार्थ को रुपए 5000 का माल बेचा, 10% रोकड़ बट्टा घटाकर चेक दिया जो बैंक में क्या किया है, भरा है। तो बेचेंगे तो रोकड़ आएगी, आए तो कौन से पक्ष में लिखेंगे, उधार तरफ। तो यहाँ तारीख डालेंगे 22, लिखेंगे बिक्री खाते, बिक्री खाते। अब यहाँ 5000 का माल है, 10% रोकड़ बट्टा है, तो 5000 का 10% किया तो रोकड़ बट्टा कितना आया, 500। अब 500 घटाया तो बचा कितना, 4500। और 4500 का क्या किया है उन्होंने, चेक दिया है जो बैंक में क्या किया है, भरा है। तो बैंक में लिखेंगे कितना, 4500। ओके। उसके बाद नेक्स्ट तारीख में क्या किया है कि जो पार्थ ने चेक दिया था वह चेक क्या हुआ, अस्वीकृत हुआ। अब जब अस्वीकृत हो तो क्रॉस एंट्री, पहले आपने क्या किया, उधार, तो अब अपने क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो कौन से पक्ष में लिखेंगे, जमा पक्ष में। तारीख लिखेंगे 25, नाम लिखेंगे पार्थ खाते, और कितने का चेक था, 4500 का। तो बैंक में लिखेंगे कितना, 4500। रकम बैंक में लिखने आए क्योंकि चेक कैसा हुआ है, अस्वीकृत हुआ है। ओके। फिर बंसरी को पुराने ऋण पेटे 6050 का चेक दिया, कुल ऋण कितने का था, 6100 का था। तो यहाँ आपने क्या किया है, बंसरी को रकम चुकाई है, यानी आपके पास से रकम गई है। तो गई तो कौन सी तरफ लिखेंगे, अपने जमा तरफ लिखेंगे। विद्यार्थी बहुत बार कंफ्यूजन हो जाते हैं इसमें कि आपको रकम मिली है या गई, आपने रकम चुकाई है। तो यहाँ देखिए दोनों व्यवहार को देखिए, यहाँ बंसरी को रकम आपने चुकाई है और यहाँ गोपी ने उसके ऋण पेटे यानी गोपी के पास से रकम आपको मिली है। तो जब आप रकम चुकाते हो तो अपने कौन से पक्ष में लिखते हैं, जमा पक्ष में। तो यहाँ लिखेंगे बंसरी खाते, अब आपने कितने का चेक दिया है, 6050 का चेक दिया है। तो बैंक में लिखेंगे 6050। आपको देना कितना था, 6100 का। तो 50 रुपये क्या हुआ, प्राप्त बट्टा हुआ, 50 रुपये आपने उसको कम चुकाए। तो प्राप्त बट्टा में लिखेंगे कितना, 50 रुपीज़। क्लियर। फिर नेक्स्ट व्यवहार में गोपी ने 2040 के देना पेटे 2000 चुकाए। तो गोपी के पास से रकम आपको मिली है तो कौन सी तरफ आएगी, उधार पक्ष में। तो यहाँ लिखेंगे 29 तारीख, यहाँ लिखेंगे गोपी खाते, कितना रकम चुकाया है उन्होंने, 2000 रोकड़ चुकाया है। तो रोकड़ के अंदर लिखेंगे कितना, 2000। चुकाना कितना था आपको, उनको 40 को, उनको 2040 देना था, उसके बदले उन्होंने 2000 दिया, यानी दिया बट्टा कितना हुआ, 40 रुपीज़। ओके। तो गोपी ने यानी उधार पक्ष में और बंसरी को यानी जमा पक्ष में, उसको आपको रकम चुका रहे हो, यहाँ आपको रकम मिल रही है। फिर लास्ट व्यवहार देखिए, यहाँ दिया है कि 5000 हाथ में रखकर बाकी की रकम बैंक में भरी। 5000 हाथ में रखना है यानी उतनी आपकी अंतिम रोकड़ शेष है। तो अंतिम रोकड़ शेष को अपने क्या करके लिखेंगे, शेष आगे ले गए करके लिखेंगे। तो यहाँ लास्ट तारीख लिखते हैं अपने 31, शेष आगे ले गए, शेष आगे ले गए। अंतिम रोकड़ शेष आपको कितनी दी हुई है, 5000। तो यहाँ आपने लिख देते हैं 5000। अब उन्होंने कहा है कि बाकी की रकम बैंक में भरी। तो अब क्या करना है, आपको बाकी की रकम ज्ञात करनी है। तो बाकी की रकम ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये उधार पक्ष का आप टोटल करें, उसमें से जमा माइनस करें और रोकड़ का डिफरेंस निकालें। किसका डिफरेंस निकालें, रोकड़ का, क्योंकि बाकी की रकम उन्होंने बैंक में क्या की है, भरी है। तो चलिए यहाँ का अपने टोटल कर देते हैं।
तो यहाँ का टोटल किया तो कितना हुआ 24,500। रोकड़ का टोटल किया तो कितना आया बेटा 24,500। यहाँ लिख देते हैं अपने 24,500। अब इसमें से ये रकम आप क्या करो घटाओ, तो डिफरेंस कितना आ रहा है वो बताइए आप। तो कितना डिफरेंस आ रहा है 24,000 में से 6 3 9 9 3 12 13 14 और 5 19, 19,500 अपने क्या करेंगे घटाएंगे। तो डिफरेंस कितना आया 5,000। कितना आया 5,000। वो उन्होंने क्या किया बैंक में भरा है, तो बैंक में भरा तो उसका रोजनामचा क्या होगा जमा खर्ची व्यवहार हो गया ये। तो यहाँ तारीख डालेंगे 31। बैंक खाता क्या होगा उधार, तो यहाँ रोकड़ खाते करके बैंक में रकम लिखेंगे कितनी 5,000 और जमा तरफ तारीख डालेंगे कितनी 31 और बैंक खाता करके रोकड़ में रकम लिखेंगे अपने कितनी 5,000। क्लियर। ये लिखने के बाद फिर बैंक अंतिम बैंक शेष ज्ञात करेंगे अपने। तो चलिए अब बैंक का टोटल कीजिए, कितना आया 21,300। यस 21,300 में से इस तरफ के टोटल माइनस कीजिए और अंतर कितना आ रहा है वो बताइए। कितना आया बेटा 5,050। ये आ गई आपकी अंतिम बैंक शेष। दिया बट्टा और प्राप्त बट्टा का सिर्फ अपने टोटल करते हैं। तो यहाँ 3 5 3 8 और 800 कितना हो गया 40 और यहाँ हो गया कितना 50 50। ओके टोटल लिख लेते हैं अपने 24,500 21,300। अब इसको अंतिम शेष को अपने आगे ले जाते हैं। तो यहाँ तारीख डालेंगे सितंबर 1, अगस्त के बाद सितंबर आएगा। क्या लिखेंगे शेष आगे लाए, शेष आगे लाए करके अंतिम शेष कितनी आई थी आपकी नकद की 5,000 और बैंक की कितनी 5,050। क्लियर। तो इस प्रकार आप 3 खाने वाली रोकड़ भी कर सकते हो। खास ध्यान रखें कि जब बैंक में भरा हो और बैंक से निकाला हो तो वो व्यवहार जमा खर्ची व्यवहार होते हैं और जमा खर्ची व्यवहार के अंदर उसकी असर रोकड़ बही के उधार और जमा पक्ष दोनों के पक्ष में होती है। जहाँ पर आपको खाता प्रश्न में सी करके दर्शा देना है कि ये व्यवहार कैसा है जमा खर्ची व्यवहार है। क्लियर। होप सो कि आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।